आज हम जानेंगे कि वाई पीपल लॉस मनी इन स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग करके पैसा क्यों गवा देते हैं, वे कौन सा कारण है जिसके कारण लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके लॉस कर जाते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा मैं ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिससे लोग शेयर मार्केट और ट्रेडिंग करते समय अपना पैसा गवा देते हैं और ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है। पॉइंट नंबर 1, गैम्बलिंग। इसका सबसे बड़ा और पहला कारण है जो हमें इस बाजार में दिखाई देता है, वह गैम्बलिंग करने की प्रवृत्ति है। कई लोग जो इस बाजार में सट्टा खेलने के हिसाब से आते हैं और अपना सारा पैसा डुबा कर चले जाते हैं। लोग यहाँ पर कुछ लाख रुपए लेकर आते हैं और सोचते हैं कि इन पैसों से मैं अमीर बन जाऊंगा, और इस सट्टा खेलने की सोच के साथ बाजार में पैसा लगाते हैं और अपने मेहनत के पैसों को डुबा देते हैं और बाजार से बाहर हो जाते हैं। इस बाजार में लोग रातों रात लखपति या करोड़पति बनने की सोच के साथ आते हैं और अपने पैरों पर दाव लगाते हैं, और इसके बाद इसका परिणाम क्या होता है ये तो आपको भली भांति पता है। इस बाजार में रातों रात लखपति या करोड़पति बनने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, लेकिन इस बाजार में रातों रात रोडपति या दिवालिया करने की प्रवृत्ति जरूर देखी जा सकती है। इसलिए हमें इस बाजार में सट्टा खेलने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा और बाजार को शुद्ध रूप से व्यवसाय या बिजनेस के रूप में देखना होगा। तो अगर आपको भी इस बाजार में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी सट्टा खेलने की प्रवृत्ति को छोड़ना ही होगा, नहीं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है ये तो आप भली भांति जानते ही हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लॉस। दूसरा जो कारण इस बाजार में दिखाई देता है वह है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। दोस्तों, कई ट्रेडर्स जो इस बाजार में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जब इन लोगों से स्टॉप लॉस लगाने का कारण पूछा जाता है तब ये लोग कहते हैं कि अरे भाई, स्टॉप लॉस तो होता ही हिट होने के लिए, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए नहीं होता है। स्टॉप लॉस हमेशा हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए होता है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना उस गाड़ी को चलाने के बराबर है जिसमें ब्रेक ही ना हो। बाजार में स्टॉप लॉस हिट होना बाजार का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस की आदत से आप बड़े नुकसान से बच पाओगे। बस यहाँ पर जरूरत इस बात की दिखाई देती है कि आपको सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग। इसके बाद तीसरा कारण जो दिखाई देता है इस बाजार में वह है ओवर ट्रेडिंग। जो लोग इस बाजार में मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करते हैं वह जल्दी अपना पैसा डुबा देते हैं, क्योंकि मार्जिन में आपको आपके कैपिटल से 4 गुना ज़्यादा लिमिट मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए, और इसी 4 गुना ट्रेडिंग लिमिट के चलते लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे ही आपका कोई एक ट्रेड लॉस में जाने लगता है आपको अपनी सारी पोजीशन से बाहर जाना पड़ता है, जिससे आपको लॉस उठाना पड़ता है। कुछ लोग एक दिन में ही करोड़पति बनने के चक्कर में अलग अलग ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए हमेशा मार्जिन ट्रेडिंग से बचे रहना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, देरी की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। चौथा कारण है जो 90% ट्रेडर्स में देखा जा सकता है वह है देरी की कमी। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा खासा नॉलेज होता है, लेकिन उनके देरी की इतनी कमी होती है कि टेक्निकल बाइंग सेलिंग का संकेत दे उससे पहले ही वे अनुमान लगाते हैं कि अब टेक्निकल बाइंग सेलिंग का संकेत देने वाला है, और टेक्निकल बाइंग सेलिंग का संकेत दे उससे पहले ही बाजार में एंट्री कर लेते हैं, और अधिकतर उनका अनुमान गलत ही निकलता है और उनको लॉस झेलना पड़ता है। जब भी आप कोई ट्रेड लें उससे पहले टेक्निकल को पूरा बनने दें, उसी के बाद बाजार में एंट्री लें, और उसके बाद जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक बाजार में पोजीशन को लेकर रुके रहें। बाजार से निकलने की जल्दी ना करें। जैसा कि हमारे यहाँ पर कहावत है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो ट्रेड लेने के बाद में आपको धैर्य रखना है, और यही धैर्य रखने की प्रवृत्ति आपको आगे आने वाले समय में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में मददगार साबित होगा। पॉइंट नंबर 5, टेक्निकल एनालिसिस। अब एक आखिरी कारण बता देता हूँ जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पैसा बाजार में डुबा देते हैं, वह है टेक्निकल एनालिसिस की कमी। मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस स्किल की कमी, और यह सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, और यहाँ पर ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस का आधा अधूरा ज्ञान उसके स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर प्लानिंग और सेटअप नहीं होता है टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने का। इसलिए वे टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए भी लॉस में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद वे कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता और बाजार को कोसने लगते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक कि आप में टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट नहीं हो जाती। लेकिन पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस को सही ढंग से सीखना पड़ेगा, कुछ ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे रिजल्ट और रिटर्न देगा। लॉस होने से कैसे बचें?
मैंने जैसे बताया कि वाई पीपल लॉस मनी इन स्टॉक मार्केट का मुख्य कारण है कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कम जानकारी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से सीख जाओगे तो आप मार्केट में लॉस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 अलग अलग कारण देखे हैं जिससे कि ट्रेडर्स अपना पैसा शेयर बाजार में डुबा देते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण था कि सट्टा खेलने की प्रवृत्ति, दूसरा कारण था ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, तीसरा कारण था ओवर ट्रेडिंग, चौथा कारण था लैक ऑफ पेशेंस और पांचवा कारण था टेक्निकल एनालिसिस की कमी। ये 5 कारण है जिससे कि ट्रेडिंग में नुकसान होता है। एंड आई होप कि आप इन 5 कारणों को ध्यान में रखेंगे और उसी हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।